Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. In this video, we'll be talking about the next and FMG. अभी भी कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि भाई हम FMG देंगे, FMG देके फिर नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट के बाद एक 1 देंगे, 2 देंगे। तुमने बहुत कंफ्यूज कराया खुद को कि भैया नेक्स्ट कौन देगा, और सबसे ज्यादा तुमसे ज्यादा कंफ्यूज हमको NMC ने किया है। ये मान के चलो, सबसे पहले इंडिया के हिसाब से जो इस साल वाली बैच है 2023 वाली बैच, ये तो पक्का नेक्स्ट एग्जाम देगी, 100% श्योर है। ठीक है, सबसे पहले तुम बता दो कि नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट, उनका फुल फॉर्म है। ये एग्जाम रिप्लेस करेगी नीट पीजी के एग्जाम को और FMG के एग्जाम को। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है जो FMG के एग्जाम देते थे, ये उस एग्जाम को रिप्लेस करने वाली थी और नीट पीजी के एग्जाम को रिप्लेस करने वाली थी। इंडिया में क्या होता था, बच्चे 4.5 साल का कोर्स करते थे, उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करते थे। ठीक है, उनको एक लाइसेंस मिल जाता था MBBS का। ठीक है, उसके बाद में वो नीट पीजी की प्रिपरेशन करते थे, मतलब या पहले ही करते थे। नीट पीजी एग्जाम उसके बाद होती थी, उसके बाद उनकी नीट पीजी की काउंसलिंग चलती थी, उनको नीट पीजी की सीट्स अलॉट होती थी। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे वो क्या करते थे, वो यहाँ 6 साल पढ़ते थे, इंडिया जाते थे, FMG एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देते थे, उसको क्लियर करके एक बार उन्होंने क्लियर की, फिर उनको इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे उनको इंटर्नशिप के लिए सीट्स अलॉट होती थी। वो लोग 1 साल का इंटर्नशिप करते थे। इंटर्नशिप करने के बाद में उनको एक लाइसेंस मिलता था एज अ प्रैक्टिस करने का, एक प्लेन MBBS का। उसके बाद में फिर वो लोग भी सेम नीट पीजी देते थे। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग एक ही एग्जाम लाएंगे जिसमें उसी एग्जाम के बेसिस पे एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को नीट पीजी की भी सीट मिलेगी और उसको यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, वो एग्जाम क्लियर करता है। तो NMC ने बहुत बार ये बोला कि अभी दिसंबर 2023 में नेक्स्ट होगी, दिसंबर 2022 में होगी बोला था, फिर 2023 के मार्च में हो जाएगा बोला। तो बहुत बार उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, लेकिन ऐसा एक बार हुआ नहीं। अभी उन्होंने एक चीज़ क्लियर की है, क्योंकि नेक्स्ट अचानक से लाना मतलब क्या होता था, क्योंकि जो बैचेस पहले से प्रिपेयर्ड है कि हम लोग नीट पीजी देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उनके लिए एकदम सरप्राइज हो जाता था, है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम लोग नेक्स्ट लाएंगे, लेकिन ये मान के चलो कि 2023 में इस साल जो भी बच्चा एडमिशन लेने वाला है उनको ये पता होना चाहिए कि वो नीट पीजी नहीं देंगे, वो सिर्फ नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। वो लोग सिर्फ नेक्स्ट का एग्जाम देंगे, उनका 4.5 साल का जो कोर्स होगा उसके बाद में उनका नेक्स्ट वन का जो है वो पेपर होगा। ठीक है, वही नेक्स्ट वन का पेपर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट भी देंगे। उस नेक्स्ट वन के कुछ मार्क्स आएंगे। ठीक है, वो पेपर कैसा हो क्या होगा उस पर मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, आई बटन पे आएगी तो उस पर क्लिक कर देना। उसने सब बताया कि कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने कितने पेपर होंगे, किस किस दिन कौन सा पेपर होगा। उन्होंने पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया है आपको। उसमें फिर जो भी मार्क्स मिलेंगे उसमें क्वालिफाई क्राइटेरिया वो लोग डिसाइड कर लेंगे, इतने मार्क्स अगर आपको है तो फिर आप क्वालिफाइड है। ठीक है, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब मान लो कि 600 मार्क्स का पेपर हुआ था, उन्होंने बोला कि 300 क्वालिफाइंग है, तो आपको 450 आ गए, तो आपने नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर लिया, आपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर ली। नेक्स्ट वन के बाद आपने इंटर्नशिप कर ली 1 साल, उसके बाद में फिर नेक्स्ट 2 का एग्जाम होगा, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। वो थियरी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, वो हो सकता है कि आप जहाँ जिस कॉलेज में आपने या जिस हॉस्पिटल में आपने इंटर्नशिप की है उसी हॉस्पिटल में आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम हो, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स चेक करेंगे। अगर आप वो एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट 2 भी क्लियर कर लिया, फिर होगी पीजी काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट 1 के स्कोर पे। फिर नेक्स्ट 1 में जैसे 450 आए थे, उसके बाद में उसके हिसाब से काउंसलिंग होगी। किसी को 450 आए थे, किसी को कुछ भी आए थे, तो नेक्स्ट 1 के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे काउंसलिंग होगी। तो ये फॉर्मेट होने वाला था। अब ये कब से होगा, तो ये भैया होगा, मान लो कि 2028 में इसका पहला नेक्स्ट का पेपर हो जाएगा, क्योंकि 2023 वाली बैच 2028 में मोस्टली इसका नेक्स्ट वन का पेपर देगी। 2028 में पहला नेक्स्ट वन का पेपर होगा, तो जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट 2028 में इंडिया जाएगा पूरा पास वास करके, वो अपना नेक्स्ट का एग्जाम देगा। तो मान लो कि जो 2022 की बैच थी, 2022 की बैच थी
एब्रॉड की वो सबसे पहली बैच होगी मेरे हिसाब से नेक्स्ट देने वाली, क्योंकि वो लोग अपना कोर्स ख़त्म करेंगे 2022 6 साल 2028 के जून में। तो 2028 में पहला, वैसे भी नेक्स्ट का पेपर हो चुका होगा, तो वो लोग मेरे हिसाब से दिसंबर 2028 का पहला अटेम्प्ट अपना देंगे। सबसे पहली बैच जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की होगी, जो नेक्स्ट देगी, वो होगी 2022 की बैच। आई थिंक अब कन्फ्यूजन क्लियर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अब क्या होगा। आप 6 साल पढ़ोगे, ठीक है। ये 2022 वाली बैच के लिए बोल रहा हूँ, पहले 2022 वाली बैच और उसके आगे वाली बैचेस के बताता हूँ। तो 2022 वाली बैच पढ़ा, 6 साल पहुँच गए, फिर इंडिया जाएंगे, नेक्स्ट वन देंगे, क्वालिफाई करके इंटर्नशिप करेंगे, फिर नेक्स्ट टू देंगे प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम, और फिर पीजी काउंसलिंग करेंगे नेक्स्ट वन के बेसिस स्कोर के बेसिस पे। 2021 वाले ग्रेजुएट होंगे 2027 में, तो उनको मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट मिलेगा दिसंबर 2027 का। उनको एक एफएमजी का, ऐसा नहीं कि 2021 वाले फिर एफएमजी ही देंगे, नहीं, उनको एक अटेम्प्ट मिलेगा एफएमजी का, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं क्लियर किया तो वो भी 2028 में आ जाएंगे फिर अगला अटेम्प्ट के लिए, तो वो भी नेक्स्ट देंगे। 2022 की पहली वाली बैचेस के लिए क्या होगा, पहले वो लोग 6 साल किए, इंडिया गए, एफएमजी एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, और फिर अपनी नीट पीजी काउंसलिंग नीट पीजी के ही बेसिस पे करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बस इतना मान के चलो कि जो पहली नेक्स्ट होगी वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2028 में होगी, जो कि इंडियंस देंगे, और जो अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स हैं वो पहली नेक्स्ट अपनी 2028 दिसंबर वाली देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ग्रेजुएट होगी जून में जाते हैं लगभग, तो आपको मार्च का टाइम नहीं मिलेगा। सो यही क्लियर है। आई होप कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में किसी को कुछ समस्या कि भैया क्या होगा क्या नहीं, तो फिर आपको थोड़ा समझने में आप गलती कर रहे हो, आप फिर से ये वीडियो देखो, ठीक है। मैंने बताया है पहले क्या होता था, अभी क्या होगा, मोटा मोटा क्लियर सुन लो। नेक्स्ट एग्जाम क्या होती है क्या सबको पता है, उस पर वीडियो डाल दिए। अब आप बोलो भैया मैं नेक्स्ट दूंगा कि नहीं दूंगा, ये ऐसा क्लियर कैसे आपको जानना है। अगर मान लो कि हर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करता है, तो 2021 वाला आदमी कभी नेक्स्ट नहीं देगा, क्योंकि वो 2021 वाला आदमी 27 में पास हो जाएगा, वो दिसंबर की एफएमजी निकाल लेगा। लेकिन अगर उससे तब नहीं होता, आप जैसे ही 2020 में पहुंच गए, 2028 में एफएमजी कोई होगी ही नहीं, वो नेक्स्ट ही होगी। जो भी बच्चा 2028 में पेपर देगा इंडिया में, वो नेक्स्ट ही देगा बस। अगर उसके पहले आप इंडिया पहुंच गए, आपको पेपर देने मिल गया, तो एफएमजी का अटेम्प्ट मिलेगा आपको। नहीं तो फिर अगर आप 2028 में आपका प्रवेश हो गया, तो फिर वहां से इन फ्यूचर नेक्स्ट ही चलेगी। साथ में इंडियन और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट साथ में ही बैठेंगे, उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहता अगर आपने एग्जाम निकाल ली, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी नेक्स्ट देंगे, आप भी नेक्स्ट दोगे, वो लोग भी एक साल इंटर्नशिप करेंगे, आप भी एक साल इंटर्नशिप करेंगे, वो लोग भी नेक्स्ट टू देंगे, आप भी नेक्स्ट टू दोगे, वो लोग भी नीट पीजी काउंसलिंग करेंगे नेक्स्ट वन के स्कोर पे, आप भी सेम करोगे। तो अभी कोई भी अंतर रहा नहीं है। बाकी मैंने बता चुका है कि फिलीपींस का डिग्री वैलिड नहीं है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि वहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन एनएमसी के हिसाब से फिलीपींस फुलफिल नहीं करता। बीएस कोर्स इज नॉट एक्सेप्टेड इन मेडिकल, उसको मेडिकल के प्रैक्टिसिंग ईयर्स में नहीं गिना जाएगा। तो ये बहुत ही मोटी मोटी क्लियर बात है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत नम्र विनम्र है आपको, विनोदन नहीं निवेदन है। फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।